नमस्कार। सरकार ने हाल ही में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों का ऐलान किया है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ टैक्स के आंकड़े लगें, लेकिन असल में ये एक पूरी रणनीति है जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को बदलने का दम रखती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी आर्थिक नीति हो, उसका असली मतलब तो एक ही सवाल में छिपा होता है, और वो सवाल ये है कि इन सब बदलावों से हमारी रोज की जरूरत की चीजें आखिर सस्ती होंगी या नहीं। ये पूरा विश्लेषण इसी एक जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये नेक्स्ट जेन जीएसटी है क्या। फिर देखेंगे कि आम लोगों, किसानों और इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। इसके बाद प्रक्रिया में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन सब का मिला जुलाकर क्या असर हो सकता है उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। नेक्स्ट जेन जीएसटी का एक परिचय, मतलब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सरकार ये सुधार लाई ही क्यों, इसका असली मकसद क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो देखिए, इसका मकसद ना दो तरफा है। एक तरफ तो आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देनी है, ताकि बाजार में चीजों की खरीद फरोख्त यानी कंजम्पशन थोड़ा बढ़े, और वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेस हैं, जो उद्योग हैं, उनके लिए काम करना आसान बनाना है। इससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी आम नागरिक को सीधी राहत। चलिए देखते हैं कि इन सुधारों का हमारी जेब पर, हमारी रोज की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है। तो सरकार ने सबसे पहले उन चीजों पर फोकस किया है जो हर घर की, हर दिन की जरूरत होती हैं। इन्हीं चीजों पर टैक्स घटाकर एक सीधी राहत देने की कोशिश की गई है। और ये जो गिरावट है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। जैसा कि यहां दिख रहा है, कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर सीधी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मतलब 13% की सीधी कटौती। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। और इस लिस्ट में क्या क्या है, देखिए, पर्सनल केयर की चीजें हैं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट। किचन का सामान है जैसे मक्खन, घी, बर्तन। ये वो चीजें हैं जिनका सीधा असर हमारे महीने के बजट पर दिखता है। रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ दो और बहुत ही जरूरी सेक्टर हैं जिन पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ और एजुकेशन। और इन सेक्टर्स में अगर लागत कम होती है ना, तो उसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। ये टेबल देखिए, ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से सीधा 0, मतलब कोई टैक्स नहीं। और यही हाल पढ़ाई लिखाई की जरूरी चीजों का है। किताबें, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इन सब पर भी आप कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सीधे सीधे परिवारों का खर्च घटाने वाली बात है। तो आम लोगों की बात हो गई। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के उन दो बड़े पिलर्स पर जो पूरे देश को चलाते हैं, यानी खेती और इंडस्ट्री। देखते हैं कि किसानों और उद्योगों के लिए इन सुधारों में क्या है। खेती किसानी की बात करें तो यहां पर सरकार का मुख्य लक्ष्य है किसानों की लागत को कम करना, जिसे हम इनपुट कॉस्ट कहते हैं। आइडिया यह है कि अगर किसान का खर्चा कम होगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और खेती उसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और ये लागत कम कैसे होगी? खेती से जुड़े जो जरूरी उपकरण हैं उन पर टैक्स में भारी कमी की गई है। ट्रैक्टर के पुर्जों पर जीएसटी 18% से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। और तो और ट्रैक्टर और ड्रिप इरिगेशन जैसी जरूरी मशीनों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि किसानों के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। किसानों के बाद अब बात करते हैं उन बड़ी इंडस्ट्रीज की जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं और इकोनॉमी को रफ्तार देती हैं। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां टैक्स में कटौती का मकसद साफ है, बाजार में डिमांड को बढ़ाना। और ये जो बदलाव है, ये शायद इन सुधारों का सबसे बड़ा हाइलाइट है। कई बड़े आइटम्स को 28% वाले सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब से हटाकर सीधे 18% वाले स्लैब में लाया गया है। ये 10% की सीधी कटौती है। जाहिर है इसका कीमतों पर बहुत बड़ा असर पड़ना तय है। तो इस 10% की कटौती का फायदा किसे मिलेगा? हाइब्रिड कारों को, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों को, एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, डिशवॉशर्स, मतलब बड़े होम अप्लायंसेस से लेकर गाड़ियां तक, सब कुछ। इससे न सिर्फ ये चीजें लोगों के लिए सस्ती होंगी, बल्कि इन बड़ी इंडस्ट्रीज को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब तक हमने बात की टैक्स की दरों की, लेकिन ये सुधार सिर्फ रेट कट तक सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत ही जरूरी पहलू है,
और वो है जीएसटी की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। ये बिजनेस करने वालों के लिए, खासकर छोटे उद्यमियों के लिए, एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये जो प्रोसेस में सुधार किए गए हैं, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोचिए, सिर्फ 3 दिन में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि कोई भी अपना नया काम फटाफट शुरू कर सकता है। सिस्टम से अपने आप रिफंड मिलने का मतलब है कि कंपनियों के पास कैश की कमी नहीं होगी। और जो प्रक्रियाएं आसान की गई हैं, उनसे हमारे एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करने में और मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ टैक्स में छूट नहीं है, ये जीएसटी सिस्टम के इंजन में, उसकी मशीनरी में किए गए बुनियादी सुधार हैं। इनका मकसद है व्यापार को आसान बनाना, सिस्टम में और पारदर्शिता लाना और कंप्लायंस यानी कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, सुधार का समग्र प्रभाव। तो इन सारे बदलावों को अगर हम एक साथ देखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान इन सुधारों के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे समाज के हर तबके को, चाहे वो आम इंसान हो या छोटा व्यापारी, सबको फायदा पहुंचे। तो अगर हमें इन सुधारों को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, आम जनता के लिए राहत। दूसरा, एमएसएमईज यानी छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा। और तीसरा, इन दोनों के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर और तेज दौड़ाना। तो कुल मिलाकर ये एक 2 तरफा स्ट्रैटेजी है। एक तरफ लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देना, जिससे बाजार में डिमांड बढ़े, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना ताकि वो ज्यादा उत्पादन कर सके, यानी सप्लाई साइड को मजबूत करना। डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ बूस्ट देने की कोशिश। और हम आज की ये बातचीत इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। कागज पर तो ये सुधार बहुत दमदार दिखते हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होगी। सवाल ये है कि क्या ये सुधार वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था को वो रफ्तार दे पाएंगे जिसकी